जय श्री राम। नमस्कार, स्वागत। प्रिय दर्शकों, मई माह किस प्रकार रहने वाला है वृषभ राशि वाले जातकों के लिए, इसका हम अध्ययन करेंगे। मई महीने में अधिकतर ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। मई महीने में देवगुरु बृहस्पति, राहु, सूर्य, शुक्र भी 31 मई को राशि परिवर्तन कर जाएंगे। चंद्रमा का तो राशि परिवर्तन होता ही रहता है, बुध का राशि परिवर्तन, सूर्य का राशि परिवर्तन, बहुत सारे ग्रहों का, अर्थात शनि मंगल को यदि छोड़ दें तो सारे ग्रहों के राशि परिवर्तन इस मई महीने में होने हैं। ज्योतिषीय घटनाक्रम से महीना बहुत बड़ा रहने वाला है। चर्चा करते हैं इसी महीने की कैसा रहने वाला है। वृषभ राशि में, आपके राशि में ही लग्न में गुरु हैं। देवगुरु बृहस्पति का आपके लग्न में होना आपकी ईमानदारी, दूसरों के प्रति आपकी सकारात्मक सोच, दूसरों के प्रति सेवा भाव दर्शाता है कि आप जहाँ भी रहेंगे अपनी सादगी, अपनी ईमानदारी, अपनी समझदारी से विख्यात और प्रख्यात रहेंगे। पहले से ही ये स्थिति है कि ऐसा व्यक्ति एथिक्स पे चलने वाला होता है कि अर्थात जो किया वो किया, जो कहा वो किया। ये जो महीना है, इस महीने में पराक्रम भाव में मंगल, आपके ही भाव में सूर्य का राशि परिवर्तन हो जाएगा 15 मई को। बुध का राशि परिवर्तन होना है, लाभ भाव से निकलकर आपके व्यय स्थान में पंचमेश आ जाएंगे। आपकी कुंडली से पंचमेश एवं धनेश बुध होते हैं। बुध का राशि परिवर्तन 7 मई को होना है। साथ में 14 मई को देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से निकलकर आपके दूसरे भाव में चले जाएंगे, धन के भाव में। 15 मई को सूर्य का राशि परिवर्तन होना है। 18 मई को राहु केतु का राशि परिवर्तन हो जाना है एवं 23 मई को बुध का आपकी राशि में परिवर्तन होना, आपके राशि में संचरण करेंगे। साथ में 31 मई को शुक्र का भी राशि परिवर्तन होना है, जो इस बोर्ड पर हमने लिखा नहीं है क्योंकि मई तक का ही अध्ययन है। शुक्र का फलित जो होगा वो 31 मई से प्रारंभ होगा। देखिए ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। लाभ आपके लग्नेश लाभ भाव में है। आर्थिक स्थिति आपकी ठीक रहेगी, अर्थ कमाने के लिए प्रयासरत रहेंगे और आपके प्रयास फलीभूत भी होंगे। पराक्रम भाव में मंगल है, मेहनत कर रहे होंगे, लेकिन ऐसा दृष्टिगत हो सकता है इस महीने कि आप जो मेहनत, जो परिश्रम कर रहे हो उसका कुछ बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन या प्रतिफल आपको ना मिल रहा हो, ऐसा आभास होगा जब तक मंगल पराक्रम में है। क्यों? कारण है इसका। मंगल जब पराक्रम में होते हैं ना मित्रों, तो बहुत ज़्यादा एफर्ट करवाता है व्यक्ति से, बहुत परिश्रम की पराकाष्ठा करता है व्यक्ति, मतलब मेहनती होता है, बहुत मेहनत करता है, लेकिन तुरंत उसका रिजल्ट नहीं मिलता। कोई भी व्यक्ति, हम लोग, कोई भी मनुष्य चाहता है उसका प्रतिफल तुरंत मिले, परंतु ये ध्यान दीजिए कि जो भी आपने मेहनत की है, जो वर्तमान में कर रहे हैं, इसका फल तो किसी न किसी रूप में सकारात्मक ही मिलना है, परिश्रम का फल मिलता है। लेकिन इस महीने ऐसा हो सकता है कि आप मेहनत ज़्यादा कर रहे हो, आपको ऐसा आभास हो कि आपको उसका फल नहीं मिल रहा, लेकिन ये आभास ही होगा। कुछ समय बाद जब ये सारे ग्रह राशि परिवर्तन कर जा रहे हैं तो आपको आपके किए गए कर्मों का लाभ मिलेगा भी। लेकिन इस महीने मन उचाट हो सकता है। 15 मई के बाद सूर्य आपकी राशि में आएंगे तो एक अलग एनर्जी, ऊर्जा तो रहेगी आपके पास। आरोग्य सुख भी रहेगा, स्वास्थ्य सुख भी रहेगा, एनर्जेटिक रहेंगे महीने में। लेकिन ये 15 मई के बाद होगा। 15 मई से पहले ऐसा हो सकता है थोड़ा सा उचाट लगे, आलस्य लगे, निराशा का भाव उत्पन्न हो, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उससे सावधान रहना है, उससे बचाव रखना है। स्वास्थ्य यदि देखें, स्वास्थ्य ठीक रहने वाला है। उदर से संबंधित, पेट से संबंधित विकारों का ध्यान आपको रखना होगा। पेट से संबंधित कोई भी समस्या यदि दृष्टिगत होती है तो उसको ट्रीटमेंट, उसका इलाज उसका कराएं, उचित समय पर दवाई लें, आहार का ध्यान रखें। और इस महीने आप अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि हो सकता है कि ओवर थिंकिंग की समस्या उत्पन्न हो जाए। जब हमारे साथ मित्र होता यह है कि जब हम बहुत ज़्यादा कामना करने लगते हैं किसी भी चीज़ की, ये हो नहीं रहा, मतलब टेंशन ज़्यादा लेते हैं, तो उस समय हमें उचाट भी लगता है और हम थोड़ी टेंशन लेंगे तो हमारा दिमाग और भी चीज़ें सोचने लगेगा, मतलब क्रिएटिविटी करने लगेगा कि ये नहीं हुआ। तो आप ओवर थिंकिंग से बचिए। बहुत ज़्यादा सोचने से इस महीने भला होना नहीं है, क्योंकि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव की नींव इसी महीने रखी जा चुकी है, जब राहु का परिवर्तन भी हो रहा है आपके कर्म भाव से। इसके ऊपर एक विशेष वीडियो मैं बना रहा हूँ। राहु का परिवर्तन कर्म भाव से, ये मान लीजिए कि दशम का राहु, दशम के मंगल, दशम के सूर्य
जब व्यक्ति को देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं, ये अलग विषय हो गया। लेकिन स्थिति इस महीने की यदि देखें तो थोड़ा सा 15 तारीख से पहले ऐसा हो सकता है कि उचाट होना, निराशा का भाव मन में उत्पन्न होगा। उसका ये देखिए अवगुण है, बुराई है। जब भी ऐसी स्थिति आती है हमारे अंदर ऐसा लगता है कि ये नेगेटिव हो रहा है, तो हमको जल्दी से समझ के अपने ऊपर काम करना चाहिए। निराशा में जाने से बचने का काम आपको करना है कि निराशा में नहीं जाना, ठीक है। अभी देखिए आपके बुध का राशि परिवर्तन 7 तारीख को हो जाएगा, मेष राशि में चले जाएंगे। आपके पंचमेश हैं, विवेक बुद्धि के स्वामी। तो मैंने बोला जब विवेक के स्वामी का व्यय स्थान में जब गमन होगा 7 तारीख के बाद, जब राशि परिवर्तन होगा 23 तारीख तक यहीं रहने वाले हैं ये। इस समय के बीच में ओवर थिंकिंग की समस्या, अतिरिक्त सोचना, एक चीज़ और व्यय बढ़ सकता है, खर्चे बढ़ सकते हैं, ध्यान रखने की आवश्यकता है। खर्चों पे नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। साथ में ओवर थिंकिंग नहीं करें, क्योंकि आप सोच रहे होंगे ज़्यादा लेकिन हो नहीं रहा होगा उतना बुरा, होगा प्रभु की कृपा से ठीक ही, लेकिन मानसिक तनाव आ सकता है। ये महीना आपके काम के लिए ठीक है, मैंने बोला काम ठीक चल रहा होगा। आर्थिक स्थिति आपकी ठीक रहेगी, अर्थ आएगा, पैसा आएगा। कभी कभी होता ये है कि हमारे पास सारी चीज़ें रहती हैं, पैसा भी रहता है, सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन फिर भी मानसिक तनाव हम लेते हैं क्योंकि हम अतिरिक्त सोचते हैं। एक चीज़ का ये ध्यान रखना है, प्रेम संबंध का। प्रेम संबंध में यदि हैं तो प्रेम संबंध में अपने साथी के साथ सरल व्यवहार करें। अपने व्यक्तिगत व्यवहार को, मतलब अपने चिड़चिड़ेपन को, या फिर कह सकते हैं कि जब ऐसी स्थिति आती है कि अपनी अतिरिक्त कामना को या फिर अपने थोड़े से नकारात्मक व्यवहार को अपने रिश्ते पे पड़ने से बचाएं। अपने रिश्ते पे इसका प्रभाव ना पड़ने दें। अपने प्रेम संबंध में हाँ ये हो सकता है कि थोड़ा डिस्टेंस बने, एक दूसरे की यात्रा हो, एक दूसरे से थोड़ा सा दूरी हो। मतलब ये दूरी लड़ाई झगड़े से ही नहीं हो सकती, व्यक्ति किसी काम इत्यादि से भी इधर उधर जा सकता है। तो थोड़ा सा डिस्टेंस प्रेमी प्रेमिकाओं में बन सकता है, वार्तालाप में भी थोड़ा सा डिस्टेंस बन सकता है, थोड़ी दूरी आ सकती है। और विद्यार्थियों के लिए क्या है, थोड़ा एकाग्र रहने का प्रयास इस महीने करना पड़ेगा। कब? 23 तारीख तक। 23 तारीख के बाद जब आपकी राशि में पंचमेश आ जाएंगे तो आपकी बुद्धि और आपका बल दोनों समान काम करेगा। पंचमेश आपकी बुद्धि है और लग्न और राशि तो आप स्वयं हैं। तो 23 तारीख के बाद स्थिति आपकी सकारात्मक होगी। 7 तारीख से 23 तारीख तक उचाटपन से बचाव रखना है, ध्यान रखना है। रिश्तों पे थोड़ा सा ध्यान देना, संयमित रहना है, मतलब बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होना। मंगल यहाँ नीच के हैं, आपके सप्तमेश भी होते हैं। सप्तमेश आपके दाम्पत्य, आपके विवाह, आपके प्रेम इत्यादि का, साझेदार इत्यादि पार्टनरशिप वगैरह के कारक होते हैं, तो यहाँ बचाव रखना है। करियर के लिए महीना ठीक है, मेहनत करते दिखेंगे, मेहनत का प्रतिफल मिल रहा होगा, आभास होगा कि अच्छा। एक चीज़ और, यहाँ आपके शत्रु भाव के स्वामी लाभ भाव में है और आपके राशिपति लाभ भाव में। शत्रुओं का नाश जरूर होगा। आपके जो शत्रु, भले ही आपकी स्थिति कैसी हो, आप नेगेटिव सोच रहे हो, लेकिन आपके शत्रु आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएंगे। जब भी ऐसा कुछ होगा तो आप उन पर उनसे ज़्यादा एग्रेसिव होकर पड़ेंगे, लेकिन कोई शत्रु या फिर किसी जो है विवाद में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। स्वतः ही आपके शत्रु समन होंगे। आपके लग्नेश बलवान है, राशिपति बलवान है, इस महीने स्थिति अच्छी है। थोड़ा बहुत बचाव रखिए। और ये जान लेते हैं कि इस महीने कौन कौन से दिन आपके लिए सुखद और कल्याणकारी हैं। देखिए 27-28 मई में आपकी ही राशि में चंद्रमा रहेंगे, यह आपके लिए बहुत श्रेष्ठकर है। चंद्रमंगल धनलक्ष्मी योग 3 मई से 4 मई का जो समय रहेगा, मई के प्रारंभ में 3-4 मई का अच्छा समय रह सकता है। इसमें चंद्रमा मंगल की युति होगी और धनलक्ष्मी नामक महायोग का निर्माण होगा। कोई फाइनेंशियल लाभ मिल सकता है, कहीं आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी हो वहाँ से लाभ मिल सकता है, या फिर जो इन्वेस्ट करें उसमें आपको धन की प्राप्ति हो सकती है और सकारात्मक रह सकते हैं आप। साथ में मानसिक रूप से आपको वृषभ राशि में जब रहेंगे चंद्रमा आपकी राशि में, तब भी अच्छा लाभ मिलेगा। सावधानी क्या रखनी है, अष्टम में जब चंद्रमा आएंगे 16-17 मई, विवाद से बचे, संबंध और परिवार में ध्यान दें। साथ में शनि राहु दोनों से चंद्रमा पीड़ित हो जाएंगे जब चंद्रमा आएंगे द्वादश में, 12वें राशि में, एकादश में। शनि राहु दोनों के साथ संधि बनाएंगे। 23-24 मई को आपको थोड़ा सा अपना ध्यान रखना है। 23-24 मई को ऐसा भी हो सकता है कि अनायास चिड़चिड़ापन, ऐसी स्थिति आ सकती है, या फिर किसी विवाद में ना फंसे। इन तिथियों पे
सावधानी रखनी है। बाकी जो 2 तिथियां बताई हैं प्रारंभ में 3 और 4 मई और 27-28 मई, ये चीज़ें आपके लिए सकारात्मक रहने वाली हैं। क्या करना चाहिए? भगवती की शरण में रहें, मातेश्वरी की जितना शरण में रहेंगे उनकी पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आर्थिक कष्ट, आर्थिक स्थिति तो ठीक ही रहेगी, लेकिन अर्थ के लिए एक उपाय चालू कर दिया है, बता देता हूँ। अर्थ के सुख के लिए श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए प्रिय मित्रों। ये कोई भी व्यक्ति कर सकता है। जनरली श्री सूक्त का पाठ सभी व्यक्ति को निर्धनता से मुक्ति दिलाता है। ये माह आपके लिए सुखद हो, कल्याणकारी हो, प्रभु श्री राम से ऐसी कामना है। प्रिय दर्शकों, ये हमारा ज्योतिषीय आध्यात्मिक चैनल है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करें एवं शेयर करें। अभी के लिए धन्यवाद।